तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग काफ़ी आसानी से उस फायर ईगल को हरा देता है, जिसके बाद मिस सुई उसके पास आते हुए उसे उस हेवनली लोटस को रिफाइन करने के लिए बोलती है। तभी लिंजुली अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और अब वह सभी लोगों पर अटैक करने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो इस हेवनली लोटस को यहीं पर छोड़कर चले जाओ और यह हेवनली लोटस अब मेरा हुआ। जो सुनते ही एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, लिंजुली, अगर जेड ब्रिज के पास ब्रदर लिन फैंग ने उस ड्रैगन फिश को नहीं मारा होता तो आज तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तभी साओया आगे आते हुए बोलती है, लिन फैंग की ही वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, तो तुम्हें लिन फैंग का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अगर जेड ब्रिज के पास लिन फैंग तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम और तुम्हारे साथी अब तक उस ड्रैगन फिश का खाना बन चुके होते। यह सुनते ही लिंजुली हंसते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने पास से एक होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। अब यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिंजुली वहां पर डिवाइन मार्शल रैलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका होता है और होली लेवल स्वॉर्ड के पावर के साथ उसकी पावर निर्वाणा रैलम की हो चुकी होती है। अब लिंजुली बोलता है, मैं जब चाहता तब उस ड्रैगन फिश को मार सकता था, तो तुम्हें यहाँ पर एहसान गिनवाने की जरूरत नहीं है। और अब वह लिन फैंग से बोलता है, लिन फैंग, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी पावर निर्वाणा रैलम की है, और तो और तुम्हें यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट के हेवनली जीनियस का टाइटल मिला हुआ है, पर अब मेरी भी पावर निर्वाणा रैलम की हो चुकी है, तो अब मैं भी तुमसे कम नहीं, और अब मैं भी गुसेन कॉन्टिनेंट के टॉप पावरफुल डिसाइपल्स में से एक बन चुका हूँ। तो तुम चुपचाप इस हेवनली लोटस को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा पावरफुल होली स्वॉर्ड मौजूद है। अब यह सुनते ही लिन फैंग उसके पास जाते हुए बोलता है, लिंजुली, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं और ना ही तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हो, तो अगर तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। यह सुनते ही लिंजुली हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पावरफुल होली स्वॉर्ड मौजूद है, तो तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। लिन फैंग बोलता है, तुम्हें सच में अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। यह सुनते ही लिंजुली का साथी बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? तो फिर ठीक है ब्रदर, लिन फैंग का खेल यहाँ पर खत्म करो। लिन फैंग बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लिंजुली के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। और अब वह साउटियान को बाहर बुलाते हुए बोलता है, साउटियान, जाओ और यहाँ पर लिंजुली को उसकी औकात दिखाओ। यह सुनते ही साउटियान अपने रियल फॉर्म में आते हुए लिंजुली पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही लिंजुली बोलता है, लिन फैंग, यह करने के लिए तुम बहुत पछताओगे। और अब वह साउटियान पर फ्लेम फेदर अटैक करता है, जिसे देखकर साउटियान उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, पर वह फ्लेम फेदर उसका पीछा कर रहे होते हैं। यह देखते ही साउटियान एक जगह पर रुकते हुए उन्हें खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि तो तुम यहाँ पर सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है। जिसके बाद वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड से लिंजुली के फ्लेम फेदर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पर साउटियान के ऑरा प्रेशर से लिंजुली और उसके सभी साथी घायल हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह स्पिरिचुअल बर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी लिंजुली गुस्से में अपने होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उससे साउटियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर साउटियान हंसते हुए बोलता है, तो यही है तुम्हारा सबसे पावरफुल होली स्वॉर्ड। और अब वो अपने ड्रैगन होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लिंजुली के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। जो देखकर लिंजुली के सभी साथी परेशान हो जाते हैं। वहीं साउटियान बोल रहा होता है, तो यह है तुम्हारी पावर, और इस पावर के साथ तुम मेरे मास्टर का सामना करना चाहते थे। बेवकूफ, तुम्हारे पास बस 2nd ग्रेड की होली स्वॉर्ड है और इस होली स्वॉर्ड को तुम सबसे पावरफुल होली स्वॉर्ड बोल रहे थे। यहाँ पर मेरा ड्रैगन होली स्वॉर्ड ही 8th रैंक का है, तो क्या अब भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? वहीं पर यह सब देखकर लिंजुली बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और बोल रहा होता है कि तुम बस एक स्पिरिचुअल पैट हो, पर आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, और यहाँ पर तुम 8th रैंक की होली स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो? तभी साउटियान बोलता है, बेवकूफ, मैं कोई स्पिरिचुअल पैट नहीं बल्कि ईगल गॉड हूँ। वहीं पर खड़ा मुसुफैंग बोल रहा होता है, लिन फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। यह सब देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा।
यहाँ पर उसके स्पिरिचुअल पेट के भी पास 8th रैंक की होली स्वॉर्ड है। दूसरी ओर लिन फैंग हेवनली लोटस के पास जाकर उसे वहां पर रिफाइन करने लगता है और अब हेवनली लोटस को रिफाइन करने के बाद लिन फैंग की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं उसकी फिनिक्स मार्शल सोल निर्वाणा रैलम पर पहुंच चुकी होती है और उसकी निर्वाणा फायर भी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। तभी मुसुफैंग का साथी आगे आते हुए बोलता है, ब्रदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इस हेवनली लोटस को तो लिन फैंग ने रिफाइन कर लिया। मुसुफैंग बोलता है, हमें इस जगह पर अपने लिए कोई दूसरा ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा। अब लिन फैंग सभी लोगों के पास आता है। तभी सभी लोग वहां पर लिन फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, क्योंकि लिन फैंग पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। अब लिन फैंग सभी लोगों को थैंक्स करते हुए बोलता है, टियाननान बैटलफील्ड में इसी तरह के और भी सारे ट्रेजर्स मौजूद है, तो अभी तो यह बस शुरुआत है। तुम सभी लोग भी यहाँ पर पावरफुल ट्रेजर्स को इकट्ठा करके पावरफुल बन सकते हो। यह सुनते ही वह लड़की आगे आते हुए बोलती है, तो लिन फैंग अब हम यहाँ से आगे अलग अलग जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें अपने लिए पावरफुल ट्रेजर्स ढूंढने हैं। यह सुनकर लिन फैंग बोलता है, हाँ यह एक अच्छा आइडिया है, हम सभी लोग अलग अलग दिशा में जा सकते हैं, जिससे हम सभी को ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट करने का मौका मिलेगा और हम में से कोई एक दूसरे के रास्ते में भी नहीं आएगा। अब सभी लोग वहां से अपने अपने लिए ट्रेजर्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अब लिन फैंग अपने कुछ साथियों को लेकर एक ओर जाने लगता है। तभी साओबाई लिन फैंग से बोलती है, लिन फैंग इस ओर बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड स्टोन मौजूद है। जो सुनते ही लिन फैंग साओबाई के बताए गए दिशा की ओर जाने लगता है और अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर रुकते हुए लिन फैंग अपने सभी साथियों से बोलता है, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है। अभी मिस सुई आगे बढ़ती है और वहां मौजूद पूल को देखते हुए बोलती है, यह पूल काफी ज्यादा अजीब है। जो सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तुम सभी लोग बाहर मेरा इंतजार करो और मैं इस पूल के अंदर जाकर वह ट्रेजर लेकर वापस आता हूँ। और यह बोलते हुए वह उस पूल के अंदर कूद जाता है और थोड़ी देर तैरने के बाद वह उस गॉड स्टोन के पास पहुंच जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।